साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो वह मत्स्य उत्पादन से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नरेगा को अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है गरीबों में भी न्यूनतम गरीबों का उत्थान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काले धन पर अंकुश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काले धन पर अंकुश लगाने से संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग बिल। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? बताइए दोस्तों, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? तो यह है जे बी से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1986 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्व खातों में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्व खातों में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो वह ब्याज भुगतान, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन लोचन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। बताइए दोस्तों, प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी तो किसने की थी? वो की थी हिक्स ने, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिक्स के द्वारा प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? बताइए साथियों, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो वो था 1 अप्रैल 1951 को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो वो की गई थी अप्रैल 2002 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? बताइए दोस्तों, सबसे पहले म्यूचुअल फंड किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था यूटीआई ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूटीआई के द्वारा सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता? तो वह सीमा शुल्क, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो वह अनुच्छेद 370, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए दोस्तों, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग
1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताइए साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो वह लगभग 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8,848 मीटर एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बताइए साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1906 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो वो हुई थी 1761 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और ये किसके किसके मध्य हुई थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? तो वह है CF एंड्रज, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। CF एंड्रज को दीनबंधु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताइए साथियों, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डाइट आइजर हावर, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डाइट आइजन हावर भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? बताइए साथियों, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो वो की गई थी 1952 में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1952 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।